नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर नाइट। इस वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज के रूप में देखने वाले हैं, जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। रोज़ सुबह 9 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है राजस्थान जीके की, तो सुबह 9 बजे आप इसको जरूर देखा करें, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, ठीक है, या फिर वही अक्सर मंजिल प्राप्त करते हैं। तो आपके सामने ये मोटिवेशनल कोट है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें देखने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी का मान लो कोई चेयरमैन है, ठीक है, वो अपने पद से हटना चाहता है, वो त्याग पत्र देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, ठीक है, तो किसको देगा मित्रों? फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है मित्रों? इसको याद रखना है, ठीक है, भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है। भूपेंद्र सिंह यादव क्या है? तो ये क्या है? वर्तमान में आरपीएससी के क्या है मित्रों? अध्यक्ष है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है मित्रों? तो घूघराघाटी अजमेर में इसका क्या है? हेड ऑफिस है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जो है अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन मिलता है। और भाग कौन सा है? तो भाग भी आपको याद रखना है मित्रों। भाग इसका जो है 14 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ पे इसकी नियुक्ति जो की जाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, या फिर अगर वो पद से हटना चाहता है तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, राज्यपाल को क्या करेगा? अपना त्याग पत्र और संबोधित करेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं सिक्कर के चौहानों की जो कुल देवी कौन सी हो जाएगी मित्रों? सही आंसर आपको बताना, फटाफट से आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे। सिक्कर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो सिक्कर के चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी मित्रों? जीण माता। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साहब, सभी का सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसके अलावा करणी माता कौन सी है मित्रों? करणी माता जो कि चूहों वाली देवी के नाम से जानी जाती है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और बीकानेर के जो राठौड़ शासक है मित्रों, उनकी क्या है? उनकी क्या मित्रों? आराध्य देवी है। और चारण जो समाज है उनकी क्या है मित्रों? चारण समाज की कुल देवी है। इसके अलावा जब बात करें अपन नारायणी माता की, तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है मित्रों? अलवर में है। और सेन समाज होते हैं नायन, तो सेन समाज की क्या है मित्रों? कुल देवी है, ठीक है। और सकराय माता या फिर शाखंभरी माता, ये आपकी जयपुर, ठीक है। चलिए आप ये मंदिर देख लीजिएगा, ठीक है। ये मंदिर है किसका है? तो ये है आपके जीण माता जो मंदिर है उनका मंदिर। यहाँ पे आपको ये मुख्य जो है दरवाजा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे है? तो ये रेवासा सीकर में मित्रों, ठीक है। रेवासा सीकर में ये माता जी का जो है मंदिर है। और इनके भाई भी थे जिनका नाम है हर्ष। तो देख लीजिए, प्यारा सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ जा चुके होंगे, ठीक है। ये अंदर की आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये मंदिर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जीण माता का मंदिर है मित्रों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? चलिए सही आंसर क्या होगा? पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, ठीक है। पोमचा कहते हैं। और पुरुषों का जो साफा होता है उसके अपन फाटा कहते हैं, फाटा, ठीक है, या फेटा भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माता को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है? मधुमक्खी वाली देवी किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीण माता है मित्रों। जीण माता को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन की अगर मैं आपसे बात बताऊँ इसके बारे में, तो इसकी रीजन क्या है? मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब थे मित्रों, ठीक है। औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था
मंदिर तोड़ो अभियान, ठीक है, जिसके अंदर हिंदू जो जितने भी हिंदू देवी देवता थे उनके मंदिर कौन तोड़वा रहे थे, औरंगजेब, ठीक है। तो उन्होंने इस मंदिर पर आक्रमण किया, जीण माता के मंदिर पे। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ है, उन्होंने वापस इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने वापस प्रार्थना की माता जी से कि आप है हमें बचाइए। तो फिर इस कारण से उन्होंने मधुमक्खियों ने इनका पीछा करना छोड़ दिया था। और औरंगजेब के समय की बात है, तो इस कारण से मधुमक्खियों के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, तो रेवासा शिखर के अंतर्गत क्या है मित्रों, इनका मंदिर है। इसके अलावा इनका जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों यहाँ के शासक थे राजा हट्टड़, ठीक है। राजा हट्टड़ या हरड़ के नाम से नहीं जाना जाता है। इनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1064 ईस्वी में। इसके अलावा इसके अलावा 2.5 प्याला जो शराब है ये चढ़ाई जाती है, ठीक है, 2.5 प्याला शराब, ठीक है। इसके अलावा इनका जो मेला ये कब लगता है, मेले की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मेले कब लगेंगे, नवरात्र में। एक तो आता है चैत्र नवरात्रा, एक आता है अश्विन नवरात्रा। तो इन दोनों नवरात्रों में मेला लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसेन कहाँ पे, 12 में है। और सोरसेन 12 में एक माता जी है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ब्राह्मणी माता। और उनकी क्या है, पीठ की पूजा होती है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे सोरसेन नामक जो स्थान है ये गोडावण पक्षी की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। गोडावण पक्षी की शरणस्थली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए साहब, यह आपके सामने गोडावण ये दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया गोडावण को कब राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा मित्रों, गोडावण है। और गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था। देखते हैं किस किस का यहाँ पे सही आंसर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ये, गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया। 1980, 1981, 91 या फिर 93, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1981। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से दिखाई देता यह है गोडावण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। चलिए साहब, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आपको कई जगह आपको मिलता है, बस पे लिखा हुआ होता है ना, इसे RSRTC, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1 अक्टूबर 1964 में, ठीक है, 1 अक्टूबर। तो ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा से, राजस्थान से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे 25, ठीक है। अगर आपको पूछ ले राज्यसभा, तो राज्यसभा का कितनी हो जाएंगी, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 200, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। चैनल पे जो भी पहली बार आए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर ले, पास में बने हुए बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ चुका है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, मत्स्य राज्य की, ठीक है। मत्स्य जनपद की क्या थी, राजधानी थी। बेराट कहाँ पे है, तो बेराट बिल्कुल कहाँ पे मित्रों, जयपुर में है, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खारी एवं मोरेल नदी है ये किसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। खारी एवं मोरेल किसकी सहायक नदी है, बिल्कुल साहब सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बनास नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदियाँ है कौन कौन सी, खारी एवं मोरेल, ठीक है। अब बनास नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर पहाड़ी जो कि राजसमंद में है, वहाँ से इसका क्या होता है मित्रों, उद्गम होता है। इसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है, वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पूर्णतः
सबसे लंबी जो बहने वाली नदी है ये कौन सी है, बनास है। और सर्वाधिक अपन बात करें त्रिवेणी संगम तो बनास नदी पे ही बनते हैं, जो कि कितने बनते हैं, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, ठीक है। एक तो भीलवाड़ा में है, एक सवाई माधोपुर में है और एक टोंक में है, ठीक है। त्रिवेणी संगम बनते हैं सर्वाधिक। इसके अलावा बनास नदी पे ही मित्रों क्या बना हुआ है, बनास नदी पे ही बिशुलपुर बांध बना हुआ है टोंक में, ठीक है। और इसकी टोटल अगर बात करूँ मैं लंबाई की बनास नदी की तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, कोई समस्या नहीं आने वाली इसमें। तो बिल्कुल गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है। या आप गवर्नमेंट की जो किताब देखते हैं, पुस्तक देखते हैं, ठीक है, जो निःशुल्क मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें देख लीजिए इस प्रकार का लोगो आता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा वितरित की जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है मित्रों, फटाफट से आपको बताना है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ पे है। बिल्कुल 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 ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जयपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के झूले कहाँ प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये देखिए आपके सामने लकड़ी का झूला आपको दिखाई दे रहा है, और तो ये आपको बताना कहाँ के प्रसिद्ध लकड़ी के झूले पूछे या फिर लकड़ी की से संबंधित कोई भी चीज़ आपको पूछ ले लकड़ी से संबंधित, तो बिल्कुल यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें अपन तो बस्सी, ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन यहाँ पे डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया। सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में करवाया गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको आपके सामने क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सेई परियोजना है उदयपुर जिले में चलाई गई है, और कोटड़ा जो तहसील है ये इससे संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन को आसानी से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर आपको इसका आंसर बताना है। चलिए जी आपके पास में इसके लिए समय दिया गया, फटाफट से आपको आंसर बताना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। कब तक बना रह सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी मित्रों, ये की गई थी 18 जनवरी 1999 में, ठीक है। 18 जनवरी 1999 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना आगे एक और क्वेश्चन आएगा और इसी से संबंधित, बिल्कुल सबका सही आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे आपको बताना है राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित यहाँ पे क्षेत्र बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका जावर, उदयपुर में, ये याद रखना है, जावर उदयपुर में। और आपको पता है जावर में चांदी की खान भी निकली थी, ठीक है, यहाँ पे इसके राणा लाखा के समय, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर या संयंत्र है, जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, क्या हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल जी ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, सुश्री कांता भटनागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी राज्य का इतिहास
की जानकारी मिलती है। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपायन संस्था बोरुंदा का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्था कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है राजस्थानी कला का संकलन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले तो ये कहाँ पे राजस्थान राज्य अभिलेखागार? तो ये बीकानेर में। याद रखना कहाँ पे मित्रों? बीकानेर में। यहाँ पे आप इसकी इमेज है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी आपको इससे संबंधित और भी बातें बताने वाले हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी मित्रों 1955 में की गई थी। याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे है? तो ये है बीकानेर में है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो राजस्थान के जो लिखित साक्ष्य है मित्रों उसको सुरक्षित रखा गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे अंदर की आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे हस्तलिखित ये क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इनको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? तो इनको यहीं पे रखा गया, बीकानेर में रखा गया। ठीक है, राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1955 के अंतर्गत हुई थी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लिया आपने, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? आप एक तो इसको शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए वीडियो से। तो आपको बताना है खेराड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है। बिल्कुल साफ सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बूंदी और शाहपुरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बूंदी एवं शाहपुरा, जो कि कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो बूंदी एवं शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी भाषा में शब्द कौन सा है? चलिए ये राजस्थान हो गया। अब ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो अपन इसको राजस्थानी भाषा में, लोकल भाषा में इसको क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा को अगुणो, अटालो, आफरणो या फिर आथुणो? फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आथुणो। ठीक है, सूर्य अस्त होता है उसको आथुणो बोलते हैं, और सूर्य जो उदय होता है उसको बोलते हैं आगुणो। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ग्रीसुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे, उनका आपको नाम बताना है। तो चलिए मैं आपके सामने, इसका आंसर तो बिल्कुल आपको आ रहा होगा, ग्रीसुमेल, या इसी को जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है मित्रों। याद रखना कब हुआ था? तो 5 जनवरी को हुआ था। और कब हुआ था? 1544 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मालदेव के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहे थे और जेता और कुपा क्या थे? इसमें वीर सेना नायक थे। किसकी तरफ से? मालदेव की तरफ से। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका नज़ारा देखें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है, गोरा और बादल की बात करें तो रावल रतन सिंह के सेनापति, या बोल सकते हैं जो रानी पद्मिनी है उनके कहते हैं सेनापति थे। ठीक है, इसके अलावा जयमल और फत्ता सिसोदिया, तो बिल्कुल ये कहाँ पे? अकबर के समय की बात हो रही यहाँ पे उदय सिंह की। ठीक है, महाराणा उदय सिंह। ठीक है, इसके अलावा जेता और कुपा मालदेव के, और वीर कल्ला राठौड़ ये भी उदय सिंह के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाऊं तो थोड़ा सा आप इसको महसूस करना, सोच लीजिए आपके सामने ये युद्ध चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये युद्ध का आपको बिल्कुल सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, और आपके सामने युद्ध हो रहा है। एक तरफ तो शेरशाह सूरी है, एक तरफ क्या है मित्रों? एक तरफ है मालदेव। ठीक है, और ये जो युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है मित्रों 5 जनवरी को युद्ध हो रहा है। ठीक है, 5 जनवरी 1544 को युद्ध हो रहा है। और क्या है इसमें? जेता और कुपा यहाँ पे है। ठीक है, जेता और कुपा क्या है मित्रों? इसमें युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मालदेव तो यहाँ से चले जाते हैं, फिर बाद में जेता और कुपा है ये युद्ध लड़ते हैं शेरशाह सूरी से और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, इस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ठीक है,
तो ये कथन किसका, शेरशाह सूरी का है। चलिए साहब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल साहब राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जोधपुर जो दुर्ग है ये इसी को कहा जाता है, और जोधपुर है उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है। और राव सिया क्या है, राव सिया राठौड़ जो वंश है उनके क्या थे, संस्थापक थे, आदि पुरुष थे। चलिए आपके सामने थोड़ा सा इमेज अगर आपको बताऊं तो ये आपके सामने क्या है, सुंदर नज़ारा, देखने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो इसका आराम से आप आनंद उठाइए। आप जोधपुर घूमने आ चुके हैं, ये आपके सामने जोधपुर सिटी है नीचे, और ये आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग है, और इसी की तलहटी में आपके सामने जसवंत थड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है मित्रों। राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। तो बिल्कुल ये नज़ारा आप, सुंदर सा नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये है आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। इसी को जोधपुर दुर्ग कहा जाता है, इसी को गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, इसी को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। ठीक है। और ये आपके सामने ये क्या है मित्रों, तो ये आपके सामने है जसवंत थड़ा। चलिए आगे बढ़े। और ये आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है रानीसर तालाब, जिसका निर्माण किसने करवाया था, रानी जसमा दे ने। ठीक है, जसमा दे जो कि किसकी रानी थी, राव जोधा की रानी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा है कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं ने किया। चलिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग कौन थे मित्रों। तो ये सबसे पहले तो आप फोटो देखिए, ये है रुडयार्ड किपलिंग, और ये कौन थे मित्रों, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है जंगल बुक। ठीक है, क्या क्या नाम है, जंगल बुक। और जंगल बुक पे ही आधारित एक नाटक बनाया गया, एक धारावाहिक बनाया गया है, जो कि आप सभी जानते हैं मोगली का आता है। ठीक है, मोगली। ठीक है, द जंगल बुक ये इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है, उसी पे आधारित है ये। ठीक है, ये मोगली आपके सामने, ये जानवरों से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, तो यह आपने जरूर देखा होगा, इसके बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये दो इनके द्वारा जो ये बुक लिखी गई है द जंगल बुक, तो मित्रों यही ये व्यक्ति है। ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था इन्होंने कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं ने करवाया। और यही जो व्यक्ति है मित्रों, इन्होंने बूंदी जो दुर्ग है तारागढ़, उसके बारे में क्या क्या कहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, भूतों एवं प्रीतों ने करवाया था। ठीक है, और मेहरानगढ़ के बारे में क्या कहा है, फरिश्तों, परियों एवं देवताओं ने करवाया था। ठीक है, यह है रुडयार्ड किपलिंग, याद रखना है। और मोगली से भी आप इसको लिंक करके याद रख लीजिएगा कि मोगली जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, द जंगल बुक, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। गढ़सीसर सरोवर पूछे या गढ़सीसर झील पूछे तो ये कहाँ पे, फटाफट से आंसर करेंगे आप, क्या हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल साहब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसलमेर, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा जैसलमेर, यहाँ पे है गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा मंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि, अब इनको आसान आपको ध्यान से पढ़ना है, इनको फिर आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे तब तक मित्रों क्या है, कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांबर, जिसका आसपास का क्षेत्र स्पादलक्स के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल वहाँ पे 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की गई थी वासुदेव के द्वारा। इसकी जानकारी अपन को मिलती है बिजोलिया शिलालेख, जो कि कहाँ पे है मित्रों, जो कि भीलवाड़ा में, जिसके लेखक कौन है, गुणभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर करते रहे, और वीडियो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्षत्रिय एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन सा? मंडोर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का मंडोर। और मंडोर में आपको पता है प्रसिद्ध एक खंबा महल भी है। ठीक है, एक खंबा महल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते किस किस का आंसर आता है, फटाफट से आंसर करते रहें। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, बिल्कुल साफ से आंसर हो जाएगा एरियनपुरा छावनी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियनपुरा छावनी वालों ने 21 अगस्त 1857 को कौन सा नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बिल्कुल ऑप्शन जिन्होंने ए किया उन सभी का बिल्कुल सही आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्रों में इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है? ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर सोनू, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है या कहाँ प्रचलित है? बागड़ी, इसी को भीली बोली कहा जाता है, तो बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में बोली जाएगी। आपकी कहाँ पे बोली जाएगी, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल साहब, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल सही। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अपन कोटा और बूंदी की। कोटा और बूंदी यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे मालवी बोली जाती है, इसके अलावा हाड़ौती, इसके अलावा अलवर भरतपुर की बात करें यहाँ पे तो मेवाती बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो बागड़ी या भीली, और सिक्कर और झुंझुनू की बात करें तो शेखावाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवड़ावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? देवड़ावाटी सिरोही। ठीक है, यहाँ के देवड़ा चौहान थे ना, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। बिल्कुल साफ, सबका आप पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वृत्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे आपको एकीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, तो फटाफट से इसकी आपको दिमाग में क्या याद करना है, इसकी अगर आपको ट्रिक याद है, आपने पढ़ा है तो इसकी ट्रिक याद कीजिए और फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे संयुक्त राजस्थान संघ कब अस्तित्व में आया? चलिए जी क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करते रहे यहाँ पे। बिल्कुल साहब, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 15 मई 1949 को अस्तित्व में आया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? पाली के कुड़की जो गाँव है वहाँ पे हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो बिल्कुल राठौड़ से संबंधित है, राठौड़ राजवंश से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन इसका आंसर है सही बताता है। सम्राट अकबर के प्रतिनिधित्व के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे कौन कौन इसका आंसर बता सकता है। मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा या फिर उदय सागर? सही आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे। सम्राट अकबर के प्रतिनिधित्व के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ पे मिले थे? उदय सागर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा, उदय सागर झील के पास। ओके, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? चलिए जी बिल्कुल 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बिल्कुल ये है दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग की भी अगर बात करूँ मैं तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य से एक नदी बहती है जिसका नाम है मित्रों माही नदी। और माही नदी में 56 प्रकार के जो भी नाले होते हैं वो आके गिरते हैं इसमें, इस कारण से इसको 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है।
अगर आपको पूछ ली 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगी मित्रों, 56 की पहाड़ियाँ हो जाएगी बाड़मेर में ही। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात का मानक क्या है? कितने छात्रों पे एक शिक्षक है वो कितने छात्रों पे होगा? फटाफट से आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात, चलिए कितने छात्र होंगे तब एक शिक्षक है वो होगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल साहब, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगर 40 छात्र होंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक है वो नियुक्त होगा सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, तो बिल्कुल 1:40 का क्या है यहाँ पे, शिक्षक छात्र अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से, इसमें से किस वाद्य यंत्र के तार लगे हुए होते हैं? बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, जंतर। और जंतर का प्रयोग कौन करते हैं? गुर्जर जाति की क्या होते हैं मित्रों, भोपे जो होते हैं, गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय इसका प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, किसका? जंतर का। ठीक है, अब जंतर आपको बताऊं, ये होता है जंतर। जंतर में क्या होता है, ये तुम्बे होते हैं, 2 तुम्बे होते हैं, एक बांस की यहाँ पे नली होती है और यहाँ पे छोटी छोटी खूंटियाँ होती है, इसके तार इस प्रकार से लगा देते हैं, फिर इसका है घर्षण किया जाता है। ठीक है, और ये जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है जंतर। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इसका प्रयोग करते हैं गुर्जर जाति के लोग, भोपे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है। 2 अक्टूबर तो आप सब जानते ही है, महात्मा गांधी जयंती। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो शब्द है इसका जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? राज्य का कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन कहा जाता है? राज्य विधानमंडल में निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल में निम्न सदन किसे कहा जाएगा? विधानसभा को। ठीक है, और उच्च सदन किसे कहा जाएगा? उच्च सदन किसे कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल ये 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पे है ये जयपुर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन ने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राजस्थान की किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सभी के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। रोज़ सुबह 9 बजे क्लास होती है राजस्थान जीके की। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइबर बटन है, उस पर दबा के और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।